बिहार के बेगूसराय जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सोई अवस्था में ही एक परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, जिसमें पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये पूरी घटना जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि संजीवन महतो अपने परिवार के साथ घर पर सो रहे थे, तभी बेखौफ अपराधी घर में घुसे और धारदार हथियार से पति पत्नी, बेटी और बेटे की गला रेत दी, जिससे पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि संजीवन महतो ने 2 शादी की थी और पहले से एक बड़ा लड़का है। ग्रामीणों का कहना है कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी ये भी मिल रही है अपराधियों ने उन पर एसिड डालने की भी कोशिश की है। ये 3 लोग की डेड बॉडीज़ हैं जिनकी हत्या हुई है, और उनका एक छोटा बेटा है अराउंड 6-7 साल का, जो कि अभी इलाज अंतर्गत है सदर अस्पताल में। संजीवन सिंह है मृतक का नाम, उनकी वाइफ है संगीता, और जो बेटी है सपना। इनकी एज होगी अराउंड 40 ईयर्स, 30 to 35 ईयर्स, और करीब 10 साल की बच्ची होगी, 10-12 साल की। अपने घर में ही ये मृत अवस्था में पाए गए हैं। लोगों का बताना है कल देर रात तक गोसाई जी की पूजा थी, उसके बाद में हम लोगों का मानना है कि घटना हुई है। एफएसएल की टीम ऑन द वे, हमारे एफएसएल एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है एंड सभी वैज्ञानिक बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाएगा, विधिवत भेजा जाएगा, और सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे अभी छानबीन चल रहे हैं, हमारी तफ्तीश जारी है। कुछ नहीं होले साँझ के सब बेंती हर 10 बजे घर पर बाट रखे हन आ सुतले में की कखनी के कोई पता। तो वहाँ और कोई घर में था कि वही लोग थे? वह खाली हो। अच्छा। हमें ये तो छटका में आ वो बड़का है से अलग है, छटका भर में छी आ लड़ाई भेल है ना, फिर जमीन चलते तहाँ वो सुते हथिन अल्लाह। अच्छा। हाँ वो डगर पर सुते हथिन। सर रात में क्या हुआ मालूम नहीं, 11 बजे रात तक हम लोग जागे हुए थे। और पर्व का दिन था और पूरी बांट गए 11 बजे तक। उसके बाद हम लोग 11 बजे जाके सो गए। अच्छा। रात में क्या घटना हुआ हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद जब सुबह में हम लोग सर 7:15-8 बजे में गए हैं जब इनके घर में देखने के लिए, तो देखे 3 गो बॉडी है। बच्चा का सांस चल रहा था, जिसको लेकर हम लोग इधर आए हॉस्पिटल। हाँ, उसमें संजीवन सिंह का मौत हो गया, उनका पत्नी का मौत हो गया, एक लड़की है उसका सपना नाम है, उसका मौत हो गया, अंकुश तो घायल है। और ज्यादा जानकारी के साथ बेगूसराय से हमारे सहयोगी दिनेश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिनेश, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने एक ही परिवार पर हमला किया है, उनकी गला रेतकर हत्या की है। क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? जी मैं बता दूं कि बेगूसराय के मामला है, और ये पहले सुबह जब लोग जगे और उसी दरमियान सबको पता चला कि एक ही परिवार के 4 लोगों को गला रेत दिया गया है, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई है, और वहीं एक बच्चे जो कि गंभीर हालत में है और उसे अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और डॉक्टर कोशिश में है कि उसे बचाया जाए। मामला जो है ये आपको बछवाड़ा थाना क्षेत्र के है, और ये एक मजदूर परिवार के साथ ये घटना घटी है। जी मैम। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी दिनेश कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या उनकी कोई बात करें दुश्मनी रही थी या फिर कुछ विवाद को लेकर ऐसा हुआ? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जैसा मृतक के परिजन बता रहे हैं कि कुछ दिनों से एक बगल का ही पड़ोस के गांव के ही लोगों से इनका विवाद चल रहा था, झगड़ा झमेला भी, और केस उस भी चल रहा था। मतलब वही एक कारण बता रहे हैं, लेकिन परिजन ये पूरी तरह बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसकी मौत का कारण कौन है, कौन लोग ये मर्डर का जिम्मेवार है। हालांकि पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। ये रात में करीबन प्रतिदिन की तरह खाना पीना खा के लोग सोने चले गए थे, और पीछे का दरवाजा, जैसा परिजन बता रहे हैं, पीछे के दरवाजा से घुसकर और धारदार हथियार से इन लोगों को गला रेता गया, और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, और एक बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर अस्पताल अभी बेगूसराय में लाया गया है।
और इसका इलाज डॉक्टरों द्वारा कराया जा रहा है। जी। बिल्कुल। और क्या इस पूरे मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी हो सकी है दिनेश? अभी तक तो पुलिस इस मामले के छानबीन कड़ी कर रही है और किसी का अभी अभियुक्त का नामजद नहीं हुआ है, इसलिए अभी गिरफ्तारी किसी का नहीं हुई है। पुलिस पूरी तरह छानबीन कर रही है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी